हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इस वर्ष परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह होती है, तो विकल्प सी सही है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। एसी करंट हमारे घरों में फ्लो होता है 220 वोल्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग में प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग होता है? वह दृष्टिपटल होता है। इंग्लिश में इसे रेटिना कहते हैं और हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है, तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बहुत दूर की चीज़ जहाँ तक प्रकाश जाए वो सब देख सकते हैं, तो विकल्प डी सही है, अनंत। प्रश्न 5 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध तो सदैव बढ़ता है। जितना चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और विभवांतर का वोल्ट होता है। आवेश का होता है कूलम। इसमें ऑप्शन डी सही है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वैसे तो द्विउत्तल पाया जाता है, लेकिन यहाँ विकल्प उत्तल है, तो यही ऑप्शन ए सही है। वैसे द्विउत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम, क्योंकि बी बराबर W/Q, W जूल और Q कूलम, तो जो 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बी सही है, वोल्टमीटर। और धारा मापने वाले को एमीटर कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश कण एवं तरंग के रूप में चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, ऑप्शन डी सही है। जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उतनी अंदर जाने देती है, बाकी रोक लेती है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए, साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यही अपवर्तन का दूसरा नियम भी है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 नियम होते हैं, विकल्प बी सही है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर, तो सबसे अधिक मान जो है चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवों पर अधिक होता है, ऑप्शन ए सही है, महत्तम। महत्तम माने अधिकतम होता है, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो तो सीधे सीधे जोड़ हो जाता है। समतुल्य प्रतिरोध 10 + 20 = 30 आंसर। अगर समांतर क्रम में होते तो 1/10 1/20 करके जोड़ते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। विकिरण भी लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऑप्शन इसमें बी सही है, पूर्व की ओर। बी वाला पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है वह दर्पण कौन सा होता है? वह समतल दर्पण होता है। इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चों फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 हो जाएगी, क्योंकि F बराबर सूत्र होता है R/2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।